बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही थी बेटा, देर से देख रहे हैं हम तो, थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क में। कल IUPAC नेम्स और आइसोमरिज्म दो पढ़ाया था नहीं लास्ट क्लास में। Yesterday I have explained you about the IUPAC nomenclature of the some चेन compounds आइसोमरिज्म हुआ, पोजीशन and isomerism, I think बेटा। आवाज आ रही बेटा मेरी आप लोगों को? जी सर। यस सर। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो सर, आप पोजीशन आइसोमरिज्म बोल रहे थे सर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वही बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज अब आ रही, मेरी जब से नहीं आ रही थी। अब आ रही सर। हाँ हाँ वही वही जी बेटा। सर, आप तो कल लास्ट क्लास पोजीशन में आइसोमरिज्म। हाँ पोजीशन आइसोमरिज्म तक पढ़ाया था हमें। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म। हाँ सर, फंक्शनल पोजीशन ग्रुप आइसोमरिज्म आइसोमर। बोलना है सर। हाँ जी पोजीशन आइसोमरिज्म बोलना है सर। नहीं बोला पोजीशन आइसोमरिज्म। अच्छी नहीं बात बोले है। देखिए सर, बेटा, compounds with same molecular formula but they are differ in the position of substituent बोल के लिखते बेटा। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद डेफिनेशन लिखा था। देखिए मैं कंपाउंड ले लिया, देखिए ऐसा एक कंपाउंड लिखा मैं, ये 4 कार्बन्स है। कल समझाया मैं चेन आइसोमरिज्म में यही लिखा था मैं, सेम कंपाउंड लिखा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक एक ये पूरे हाइड्रोजन है। मैं क्या करा, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन को लगाया। इसको बोलते हैं क्लोरोब्यूटेन बोल के बुलाते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, 1 क्लोरोब्यूटेन। समझ रहे हैं ना ये? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? 1 क्लोरोब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, because chlorine is present on the which carbon? First carbon. This, I'm writing this one, this is the another. See that it is somewhat different than this. So what is the difference? You observe this बेटा, थोड़ा देखिए आप डिफरेंस कहाँ है। कार्बन्स एंड एवरीथिंग इज सेम but the difference is the position of the substituent. यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे। दिख रहा आप लोगों को?
Yes, sir. जी ये पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। आप क्या लिखते हैं C4H9Cl, इसका फॉर्मूला वही है, इसका फॉर्मूला वही है। सेम फॉर्मूले से दो कंपाउंड्स लिख रहे हैं अपन, तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस है। यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ पे क्लोरीन सेकंड कार्बन पे है। तो ये लिखना है आप लोगों को, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये लिखिए आप डेफिनेशन, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds with same molecular formula but they are differ in the position of substituent. Compounds with same molecular formula but they are differ in the position of substituent, but they are differ in the position of substituent or functional group, but they are differ in the position of substituent or functional group. तो बाकिया का काम है बेटा वो are known as position isomers and this phenomena is known as position isomerism. और नहीं लिखे तो भी चलता, कम से कम ये डेफिनेशन लिखिए आप लोग, compounds with same molecular formula but they are differ in the position of substituent or functional group. ये लिखिए आप डेफिनेशन। Sir, position of substituent of functional group है सर। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल लिखिए C4H9Cl। C4H9Cl से दो कंपाउंड्स लिखना है, एक का नाम 1-क्लोरोब्यूटेन, सेकंड का नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम 1-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरो, देखिए 1-क्लोरो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है 1-क्लोरो। सेकेंड वाला 2-क्लोरो, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर ये दो अलग अलग कंपाउंड्स है बिकॉज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अलग है। ये आपको समझ में आ गया ना? ये जी सर। सर ये पुराने चैप्टर में डाउट था सर। हाँ अभी ये होने दो बेटा। आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप बोल के इसके बाद मैं समझाता हूँ मैं आपको। इसके रिकॉर्डिंग है क्या? आइसोमरिज्म की रिकॉर्डिंग डाउट है क्या? अच्छा अलग। हाँ तो मैं बोलता हूँ बेटा, थोड़ी देर से कंप्लीट होने दो। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म लिख लिया आप लोग एग्जाम्पल के साथ। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म समझा रहा हूं मैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। देखिए बेटा, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? पहला सेंटेंस वही लिखना है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल के लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज सेम बट दे आर डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप। पहले मैं आप लोगों को समझाया CH3CN, ये लिखा था ना परसों कल की क्लास में, CH3NC। देखिए ये दो अलग अलग कंपाउंड्स है, इनको साइनाइड्स बोलते हैं, इनको आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। दिस कंटेन्स 2 कार्बन्स, 3 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन एटम। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो अलग अलग कंपाउंड्स है। अलग अलग क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। इनको आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। जो भी कंपाउंड्स में CN ग्रुप है तो वो कंपाउंड को आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। साइनाइड्स बोलते बेटा, इनको साइनाइड्स बोलते, इनको आइसोसाइनाइड्स बोलते। So what is the functional group isomerism? You write this beta, compounds with same molecular formula। आपकी आवाज ब्रेक
कैटेगरी सर। आपकी आवाज भी नहीं, तुम्हारी ब्रेकिंग हो आवाज रही break बेटा। हो रही। Compounds with same molecular formula. Compounds with same molecular formula, but सर they ये are पता है differ सर। in functional group. लिखे दूसरा बोलिए सर एक बार। सर क्लियर नहीं दिख रहा। molecular formula. Compounds with same molecular formula, but they are differ in functional group. Compounds with same molecular formula, but they are differ in functional group. लिखिए बेटा, एग्जाम्पल ये लिखिए आप, एक एग्जाम्पल जी। सर एक बार फिर से बोलो ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। Compounds with same molecular formula, but they are differ in the functional group. Compounds with same molecular formula, but they are differ in functional group. Example, write this: C2H3N. C2H3N. With this common formula, molecular formula, we are having two compounds, CH3CN. It is called as methyl cyanide. Methyl cyanide. It is methyl isocyanide. Cyanide, isocyanide. और एक एक लिख रहा हूं, देखिए बेटा। आई एम राइटिंग द अनदर एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग द अल्कोहल बेटा, C and the fourth carbon OH group is present and remaining are the hydrogens. This is called as the alcohol. ब्यूटानॉल है ये, ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल आखिरी में ऑल आता, ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल, ठीक है। तो आई एम राइटिंग द अनदर कंपाउंड। देखिए, कार्बन कार्बन दोनों के बीच में ऑक्सीजन डाला, फिर और एक एक कार्बन और एक एक कार्बन, एंड रिमेनिंग आर हाइड्रोजन्स। अब दोनों का फॉर्मूला देखिए आप, सेम फॉर्मूला है। ये इसके अंदर जो है OH ग्रुप है, इसके अंदर दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में ऑक्सीजन है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ROR, इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं। इसके अंदर अल्काइल ग्रुप के साथ में OH है, इनको बोलते हैं अल्कोहल्स बोल के बुलाते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो कितने कार्बन है जो दोनों में? 4 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 10 हाइड्रोजन्स, 1 ऑक्सीजन एटम, C4H10O। ये फॉर्मूले से अपन दो कंपाउंड्स लिखे, एक अल्कोहल और एक एक ईथर, दो कंपाउंड्स लिखे। तो अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दीस टू आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप लोगों को समझ में आ रहा बेटा ये क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर। सेम फॉर्मूले से दो अलग अलग कंपाउंड्स लिखे भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है तो इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल के बुलाते हैं। ये 3 याद रखिए बेटा। मेटामरिज्म अपने को ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, तो मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता। भी डेफिनेशन के साथ पूछ सकते नहीं? हाँ बेटा, VSAQ में पूछता, SAQ में पूछता है। VSAQ में पूछा तो 1 पूछता, SAQ में पूछा तो 2 पूछता। एक एग्जाम्पल के साथ में लिखना आपको। एक एग्जाम्पल मतलब एक फॉर्मूले से 2 कंपाउंड्स है बोल के बताना, वो होता है एक एग्जाम्पल। नामों के साथ लिखना, इसका नाम ब्यूटानॉल, इसका नाम डाइइथाइल ईथर,
एग्जाम्पल लिख लिए आप लोग। इसका नाम ब्यूटानोल अल्कोहल ग्रुप है। इसमें ईथर ग्रुप है। ईथर कौन सा ईथर है भाई? डाईइथाइल ईथर इसका नाम। ये आप लोग समझ लिए आप लोग ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। सुने आ रहा बेटा? मेरी बात सुने आ रही है आप लोगों को? हेलो यस सर। Yes, sir. जी बेटा, मेटामरिज्म समझाओ मैं आप लोगों को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मेटामरिज्म। तो फिर भी एक बार इधर देखिए, इधर लिख रहा हूं, देखिए बेटा, मैं ये ले लिया C2H5, वो C2H5 जब से लिखा सो कंपाउंड, इसका नाम डाईइथाइल ईथर है। मैं देखिए और एक लिख रहा हूँ CH3, वो C3H7, दोनों में भी फंक्शनल ग्रुप सेम है। दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन है, इनको ईथर्स बोलते। फंक्शनल ग्रुप है, सब सेम है, मगर इसमें अल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस है। इसको बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते। यानी बीच में एक एलिमेंट है ना, दोनों बाजू का अल्काइल ग्रुप्स रहे तो बाइवेलेंट ग्रुप्स बोलते। बाइवेलेंट ग्रुप को एग्जांपल ईथर है, कीटोन है। दीज आर एग्जांपल्स फॉर द बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। ऑक्सीजन के दोनों बाजू का अल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस है। कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट दे आर डिफर इन द अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे CH3, वो C3H7 है ये। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम, C4H10O। C4H10O से एक ऐसा ईथर लिखा और एक ऐसा ईथर लिखा। सुन रहे हैं बेटा? आर यू अंडरस्टूड दिस बेटा? यस सर। इफ द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सच इज नोन एज मेटामरिज्म बोल के बुलाते हैं। मेटामरिज्म, दिस इज अबाउट द आइसोमरिज्म। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आइसोमरिज्म का, एक क्वेश्चन आता है आइसोमरिज्म से जी। नो देन उसके बाद में इथिलीन का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी समझा रहा हूं बेटा क्लास में। हाउ इथिलीन इज प्रिपेयर्ड, हाउ इथिलीन इज प्रिपेयर्ड एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बोल के LAQ है। ये LAQ है। ये चैप्टर से एक LAQ पढ़ा दिया मैं बेंजीन के बारे में, C6H6 के बारे में पढ़ाया। ये चैप्टर से 3 LAQs इंपॉर्टेंट है, एक बेंजीन और सेकेंड वन इथिलीन और एक एसिटालीन। इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ना है। आर यू गेटिंग दिस बेटा? क्या बोल रहा हूं? यस सर। जी बेटा, ये अपने मटेरियल में 43 क्वेश्चन नंबर 43 खाली प्रिपरेशन दिया। मैं प्रॉपर्टीज भी पढ़ा रहा हूँ साथ में। देखिए ये ऐसे क्यों में दिया, तो LAQ पढ़ा रहा हूँ मैं, तो खाली प्रिपरेशन के साथ में प्रॉपर्टीज भी पढ़ाते जाता हूँ बेटा। तो ये आप देखिए आपके मटेरियल में है ये क्वेश्चन नंबर 43 एंड द पेज नंबर इज 40, पेज नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 43। आप लोगों को मिल गया ये लास्ट मिनट रिवीजन बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 43 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पेज नंबर 40 में। इंपॉर्टेंट है, देखिए वो, ठीक है ना? यस सर। किसके बारे में बोल रहा हूँ भाई मैं? इथाइलिन, इथाइलिन के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में जी। इधर देखिए बेटा, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, आई एम टेकिंग द अल्कोहल, अल्कोहल ले रहा हूं मैं, इथाइल अल्कोहल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक OH ग्रुप लिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अल्कोहल को क्या करा मैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट करा, 170 तक गर्म करा। तो अल्कोहल इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंपाउंड से पानी निकाल देना बोले तो इसको यूज करना, H2SO4 को यूज करना। और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्विक लाइम है, CaO। सुन रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं मैं? और एक रिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजों को यूज करते पानी निकालने के लिए। समझ में आ रहा? क्लियर नहीं है सर। जी बेटा, आई एम टेकिंग दिस कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड, it is called as alcohol. Alcohol is heated with H2SO4 about 170 degrees. Dehydration takes place या एलिमिनेशन हो रहा, यहां से H यहां से OH चले जाता। जैसा ही ये चले गया दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए। C डबल बॉन्ड C, H H और एक एक H, ये H लिख रहा हूं मैं। सर तो फिर ये से बोलना सर। हो गया जी। बोलिए बेटा, ये प्रिपरेशन मेथड है, समझ में आया? हेलो। Yes, sir. Dehydration of alcohol. अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल से पानी निकालना। जी, अल्कोहल से वाटर इस तरीके से जाता है HOH। I am taking this alcohol called as ethyl alcohol. When it is heated with H2SO4 about 170, dehydration takes place like this. Adjacent carbon से एक H एक OH जाता तो C डबल बॉन्ड C फॉर्म होता। Complete this reaction beta. When alcohol is heated with H2SO4 at 170. First preparation method, write down. When alcohol is, कौन सा अल्कोहल भाई? इथाइल अल्कोहल। When ethyl alcohol is heated with H2SO4 at 170 degrees Celsius. 170 degrees. Dehydration takes place. Sir, when ethyl alcohol is heated to 170 degrees Celsius. हाँ बेटा, when heated with H2SO4 at 170 degrees. H2SO4 मिला के गर्म करते, ये लिखना है। When ethyl alcohol is heated with H2SO4 about 170, dehydration takes place and ethylene is formed. लिखे, ये रिएक्शन लिखे। बात नहीं कर रहे? हो गया बेटा ये? Yes, sir. जी बेटा, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, दूसरा प्रिपरेशन मेथड बोल रहा हूं। देखिए, सेम वैसी कंपाउंड लेना बेटा आपको। कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे Br लिया, यहाँ पे Br लिया, Cl भी ले सकते आप। इट इज कॉल्ड एज 1,2। 1 पे 2 पे कौन है? ये हाइफन देना, ब्रोमीन है, 2 बार आया, उसीलिए क्या लिखना? 1,2 हाइफन डाइब्रोमो, डाइब्रोमो इथेन इसका नाम है। इसको क्या कर रहा हूं मैं? जिंक पाउडर मिला के गर्म कर रहा हूं, Zn। तो ये Br चले जाता जी। Dehalogenation होता बोल रहा हूँ। हाँ, ये हैलोजन को निकाल देने को डी बोलते, मिलाने को हैलोजिनेशन, निकालने को डी। किसको निकाल रहे हैं भाई? हैलोजन्स को। डीहैलोजिनेशन होता। 1,2 डाइब्रोमो इथेन को जिंक से मिला के गर्म करे तो डीहैलोजिनेशन होके यहाँ पे चले गए एलिमेंट्स, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन्स को लिख लेना। ये है, दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन मेथड। एक दो मेथड्स याद रख लीजिए बस। तो वहां पे मैटर है,
मैटर लिखाना नहीं, आप देख रहे हो, मटेरियल देख रहे हैं। सर एक बार बोलिए सर, एक्सप्लेन हाँ, करिए लिख सर। लिख बेटा। नहीं सर मटेरियल में when 1,2 1,2 dibromoethane is heated with zinc dust, when 1,2 dibromoethane is heated with zinc dust, dehalogenation takes place. Dehalogenation takes place. Dehalogenation takes place. And ethylene is formed. And ethylene is formed. सर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ना सर? हाँ, वो प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ले सकते बेटा, तो अपना जो मेन है वो उसको नहीं भूलना बेटा। ये इतना मैटर लिखिए आप। सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते बेटा आप। तो मेन जो लिखना है, जिसके जिसके बीच में रिएक्शन हो तो कम से कम प्रोड्यूस करना। सर प्रॉपर्टीज लिखना है सर। हाँ, तो प्रिपरेशन के दो प्रिपरेशन मेथड्स हो गए। अब प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, सुनिए, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आप देखते समझ जा सकते हैं। यहाँ इधर देखिए, फर्स्ट वन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन को ऐड करना है H2। ओके, तो क्या करना, पहले इथलीन लेते, C डबल बॉन्ड C, ये हो गया आपका इथलीन। अब इसको क्या करना है, H2 को ऐड करना है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल एडिशन होता, इसको सैचुरेशन ऑफ ऑयल्स बोल के भी बुलाते। प्रिपरेशन ऑफ डालडा में ये रिएक्शन होता, अनसैचुरेटेड ऑयल्स को ले लेके सैचुरेट बनाते, हाइड्रोजन को मिलाते। सुन रहे हैं बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। इसको एक नाम भी देते, इसका नाम सेबेटियर सैंडरसन रिडक्शन बोल के बुलाते हैं रिएक्शन का नाम। तो है क्या भाई वो रिएक्शन, इथलीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट बना रहे, मतलब जिसका डबल बॉन्ड निकाल दे के हाइड्रोजन मिला के सिंगल बॉन्ड कर दे रहे, इसको बोलते हैं सैचुरेशन बोलते। ठीक है, समझ में आ रहा? ये डबल बॉन्ड निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड कम करे तो क्या होता, बॉन्ड्स कम होते कार्बन पे, होते नहीं होते? होते सर। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन जितने कम पड़ रहे हैं उतने लगाना, एक हाइड्रोजन इधर लगाना और एक हाइड्रोजन ये कार्बन पे लगाना। तो आप देखिए ये कंपाउंड लिखते आप, देखिए ये है ईथेन फॉर्म होता, ये हो गया हाइड्रोजिनेशन। सिंपल है नहीं तरीका? तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ऐड कर रहे हैं, डबल बॉन्ड निकाल के ऐड कर रहे हैं। कल सब्स्टिट्यूशन बोला था मैं, याद है? एक को हटाया दूसरे को लगाया, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। आज कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये एडिशन रिएक्शन। तो इन द प्लेस ऑफ डबल बॉन्ड वी आर एडिंग द एलिमेंट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन में जाते, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। एडिशन इस तरीके का होता है, देखिए ऐसा, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। यस सर। अब हैलोजन को ऐड कर रहा हूं भाई मैं, Cl2 को ऐड कर रहा हूं, क्लोरीनेशन, तो इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, या CCl4 सॉल्वेंट को लेते। देखिए कैसा करना है, अब प्रैक्टिस करते जाना। C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को लिया, बाजू क्या नीचे कहीं भी लिख सकते आप, या बाजू लिख ले रहा हूं, ये देखिए इधर बाजू लिख लिया, ये C2H4 हो गया इथलीन। इथलीन को अब क्लोरीन मिला रहा हूं भाई, Cl2 मिला रहा हूं CCl4 के प्रेजेंस में। करना क्या है भाई, अब कैसा रिएक्ट होता है, ये पाई बॉन्डेड क्लाउड पे बैठते ये Cl, ये बॉन्ड ब्रेक करना, यहाँ पे आके ये क्लोरीन और एक यहाँ पे आके ये क्लोरीन बैठता,
सुन रहे हैं ना? C सिंगल बॉन्ड C, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये देखिए ये कंपाउंड फॉर्म होता है। सर इसको पॉइंट्स में बोलिए ना सर। हाँ बेटा, क्या इसमें हाइड्रोजिनेशन लिखा हो? नहीं सर, एग्जाम में प्रॉपर्टीज कैसा लिखना वो पूछना था। हाँ मैटर लिखते हैं ना, वो मैटर पूछ रहे हैं ना आप? हेलो, यस सर। लिखिए बेटा हाइड्रोजिनेशन में, when ethylene reacts with hydrogen, सिंपल सेंटेंस बनाना भाई अपन तरीका सीख लेना। ये कौन किससे रिएक्ट होना, किसके प्रेजेंस में हो रहा, क्या आ रहा, इतना ही लिखना है। when ethylene reacts with hydrogen in presence of nickel catalyst, in nickel catalyst, ethane is formed. Ethane is formed. Ethane is formed. It is known as, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजिनेशन, इसको नाम भी दिए ना, सेबेटियर सैंडरसन रिडक्शन है। यस सर। It is also known as Sabatier Sanderson reduction. ये रिएक्शन लिखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 gives C2H6. नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन हैलोजिनेशन। अब बोलिए कौन किससे रिएक्ट हो रहा है हैलोजिनेशन में, किसके प्रेजेंस में? विथ क्लोरीन। CCl4। वेरी गुड। gives ethane. इथेन कहाँ था जी? 1,2 डाइक्लोरो। ओके, क्लोरीन नहीं लगाए तुम, ये बोलना ना फिर। 1,2 डाई कौन आया? वो क्लोरो, डाइक्लोरो इथेन आता, 1,2 डाइक्लोरो इथेन फॉर्म होता है, ये लिखो। एंड गिव्स 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है भाई, मैं छोटा वर्क दे रहा हूँ, आप कंप्लीट करो। आपका वीडियो ऑन करके मेरे को बताओ ये क्या है। देखिए, C डबल बॉन्ड C, H H H H, आई एम एडिंग विथ HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन एक हैलोजन दोनों को मिलाए तो क्या करना, बोलो? एक जगह ये बॉन्ड ब्रेक करके एक जगह क्या मिलाना मियाँ? हाइड्रोजन। और एक जगह क्या मिलाना? क्लोरीन। हाँ, अब सर देखो ये, क्लोरोइथेन है क्या सर? हाँ बेटा क्लोरो इथेन है। क्लोरोइथेन। क्लोरो इथेन फॉर्म होता, ये देखिए ये कंपाउंड है क्लोरो इथेन। यस सर। अब इधर देखिए बेटा, मैं एक छोटा रूल समझा रहा हूँ आपको, उसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। नाम सुने हैं तुम लोग? यस सर। ये रूल क्या है, थोड़ा इधर देखो और करो। इधर मैं 2 कार्बन वाले आल्कीन को लिया था, अब क्या कर रहा हूँ 3 कार्बन वाले आल्कीन को ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। सर ये मार्कोनिकॉफ रूल समझता है? मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे क्यों में आता बेटा? अब ये कार्बन पे 2 बॉन्ड हो गए बेटा, और एक बॉन्ड एक हो गया, और एक बॉन्ड ये हो गया। ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन से, गौर करके देखो आप, 2 हाइड्रोजन से। ये कार्बन पे 3 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिखना है, सही है ना? जी सर। अब ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन से, जाता हूं मत बोलो मियाँ, 2 मिनट ठहरो मियाँ, खाली 1-2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं तुम लोगों का। देखो
तो मैं ये जो है अनसिमेट्रिकल है भाई, 4 है तो सिमेट्री, 2 है तो सिमेट्री। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को मैं क्या करा, HCl को या HBr को मिलाया। सुन रहे हैं बेटा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो आपको मालूम है तरीका, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करते, एक हाइड्रोजन को इधर, एक ब्रोमीन को इधर मिलाना है, सही है ना? यस जी सर। सर। तो इन तरीका समझा रहा मैं, यहाँ देखो H प्लस है, Br पे माइनस रहता है, ये पोलर रिएजेंट है, ये मालूम है ना आप लोगों को HBr? Yes, sir. तो ये पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट को लेके जाके क्या करना, जहां हाइड्रोजन कम है उधर बिठाना। बॉन्ड ब्रेक करे तो आप या तो यहाँ नहीं तो यहाँ पे या तो यहाँ ऐड कर सकते हैं आप, सही है ना? Yes, sir. यस सर। HBr में एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर ऐड करना। इन क्या बोल रहा मालूम, Br को बीच में बिठाओ बोल रहा, जहां हाइड्रोजन कम है। आया मियां समझ में? आर यू फॉलोइंग दिस? आर यू गेटिंग दिस बेटा? हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ कम है वहाँ पर Br। माइनस वाला पार्ट जहां हाइड्रोजन कम है उधर लगाना। ओके, सुन रहे हैं आप? अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको लेके आके ये कार्बन पे बिठाना। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन जी सर। कार्बन कार्बन, 3 कार्बन। Br को बीच में बिठाया और हाइड्रोजन को ये कोने के कार्बन पे दिया। ये देखिए, इसका नाम 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसका नाम, सही है ना? Yes, sir. सर एक बार इसकी फोटो भेज दीजिए ना सर, काजिम सर। फोटो भेजना। जी सर, नहीं दिख रहा। अच्छी बात है बेटा, मैं यहाँ से एक बार क्लियर लिख रहा हूँ, इधर देखिए, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं। सर नेट की वजह से नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा सर, ब्लर आ रहा। अच्छी बात है बेटा, यहाँ पे हम लोग क्लियर है। भेजो याद मैं से तुम लोग के भेजिए पास, तुम लोग के पास रहे तो भेजो मैं। दिख रहा तुम लोगों को? मैं इसमें लास्ट मिनट रिवीजन में नहीं है ये। फोटो लेके भेजो। भाई इसका मैटर लिखाता हूँ, लिख लो तुम लोग। मटेरियल में थोड़ा कंफ्यूजन रहता, मैं आसानी से लिखाता हूँ, लिख लो। टाइम हो रहा है सर, कल लिखा दीजिए ना सर। अच्छी बात है, लो ठीक है, लो सर भेजिए कल सर। समझा देते। अच्छी बात है बेटा, इसमें देख के भेजता हूँ मैं। जो इजी है, मैं जो लिखा रहा हूँ वो इजी रहता, वो भेज दीजिए मटेरियल सर का थोड़ा अलग रहता। मैं कल लिख के भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है? मार्कोनिकॉफ का भेजा थे सर, लिख के मैटर। हाँ, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों का भेजता हूँ बेटा, वो लिख लो आप लोग नोटबुक में। हाँ, ओके सर, काजिम सर को भेजाइयो। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। दूसरी क्लास सुन लो, मेरे को भी क्लास है। अल्लाह हाफिज।
Okay. So yesterday we had discussed half of the paper, right? Remaining half we will discuss today, and then we will move on to revision. Yes, ma'am. Ma'am, our exams are shifted to 22. Our exams are Our exams are shifted to 22 in our college exams. college exams are continuously. There is no gap in between because we are starting our exams late now, beta. Yes, ma'am. No, that's what I was asking. Is it being shifted, or we should follow the earlier timetable that was? Beta, I am not able to hear you properly. You give me one written message. I'll read it and reply. Ma'am, is my voice clear now? Yeah, your voice is breaking little bit. इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं. I will continue without class. जी today we got a new timetable for. Just let me check the chats. हाँ, आप लोगों का एक्चुअली पहले वाला जो टाइम टेबल आ गया था दैट वाज बाय मिस्टेक. आप लोगों का टाइम टेबल अब आज जो मैं पोस्ट करी वो रहेगा. आप यू विल बी राइटिंग योर एग्जाम अलोंग विद JL 40 and 41. Senior junior aims boys and senior aims boys JL 40 41 SL 40 41. आप लोगों का अलग शेड्यूल है, अलग टाइम टेबल है. ओके, तो आप लोग 22 से एग्जाम लिखेंगे बिना गैप के, बैक टू बैक. क्यों? ऑनलाइन लिखेंगे विद ऑन द Zoom मीटिंग. यू हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन एंड वी विल बी वाचिंग यू ऑन वी विल आल्सो बी जॉइनिंग द मीटिंग. और मैं आप लोगों के वीडियोस आप लोगों को वॉच करते रहूंगी यहाँ से. एंड आप लोगों को एग्जाम लिख के पेपर जो है आप खुद लाके देना या पेरेंट्स से भेज देना 2 बजे. इन 24 hours इंशाल्लाह we will try to correct your papers and post back the marks to you. That day itself you have to come and submit your paper. For like 5 days, 6 days तक आप लोग जरूर मेहनत करना पड़ता है. मैम एग्जाम तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, Zoom मीटिंग पे है. अभी just now I said all the things, right? I'll send the details also to you. Yes, ma'am. अभी ये मेरी क्लास हो जाने दो, उसके बाद I will send the details to you. Okay? ओके मैम. Now yesterday we were discussing how to attempt your paper. Pre-final में भी आप यही चीज को adopt करोगे and just पढ़ने. Yesterday you didn't send the pics of the classroom. Pages. Screen was blur, ma'am. Okay. See, if all of you unmute at the same time, then there is a lot of interference in the sound. So one at a time. Now Kashif was saying something, so please Kashif continue. Then somebody else, if they want to say something, raise your hand. I can give you an opportunity to talk. Kashif, you have anything to say? No, ma'am. Just his mic is on. Okay, so then switch off your mic. Now Ma'am. somebody, Mohammed, who is that? Voice. The junior aims roll number 5. Yes, ma'am. Ma'am, yesterday the screen was blurred, so I am asking for the pics, ma'am. I'm asking for Pics, ma'am. Yesterday's class pics. Notes what you have given. Acha, okay, I'll try to send it. Inshallah. Kashif, please switch off your mic. Mute yourself. Roll number 9, Kashif, please mute yourself. What about tomorrow's weekend test, ma'am? Tomorrow's? Need test, ma'am. Need test. There will be no IP. There will be no need test tomorrow. Till IP exams are over.
You will be given the question paper, you have to do it as an assignment. ठीक है? Excuse me, ma'am. Yes. We'll proceed, ma'am. Just 1 minute. I am checking the pattern of the paper. I got one PDF. Okay, boys. So we are going with the right pattern only. So yesterday, I think I came up to this point that you have to start answering section B first, then go to section C, how to answer section C. Now in section C, take a quick look. Section C starts with question number 8. I told you yesterday that you have to write the answers directly. Don't waste your time writing the complete sentence. Only write question number 8. Give a small heading, articles, and bit number 1 answer is A. Bit number 2 answer is an. Like that. There will be 10 blanks given like this. Blank number 1. Blanks will be numbered. So blank number 1, blank number 2, 3, 4, 5, 6, so on. 10 blanks. You have to answer any 8 of them. Lekin there is nothing wrong if you answer all the 10 also. एक आध एक्स्ट्रा रहा तो कोई नुकसान नहीं है. तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? You will answer them like this. Let us keep this paper for rough work. Question number 8, articles. Bit number 1, you answered A. Bit number 2, you want to drop. So just draw a dash here. अगर drop करना है तो. नहीं अगर आंसर मालूम है तो लिख दो. Bit number 3, and. Bit number 4, A. Bit number 5, the. फिर यहाँ bit number 6, you want to drop. So put a dash. Bit number 7, A. Bit number 8, and. Bit number 9, A. Bit number 10. bit में 4 क्वेश्चन, bit में 6 क्वेश्चन है ना मैम. बिट वाइज लिखो और हाँ बिट वाइज लिखना. सी ब्लैंक नंबर, अगर बिट नंबर नहीं तो ब्लैंक नंबर. न्यूमेरिकल्स है ना, ब्लैंक नंबर 1 यू सी हियर. या देखो न्यूमेरिकल नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 3, ब्लैंक नंबर 4. तो वैसा डालो नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो ब्लैंक को भी ड्रॉप कर रहे हैं उसको उसी प्लेस पे ड्रॉप करना. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डोंट आंसर रैंडमली लाइक दिस 1, 3, 7, 9, 8, 5. ऐसा आंसर मत करिए, इसमें आपका नुकसान हो सकता. बिकॉज एग्जामिनर के पास जो की रहती वो ऐसे सीक्वेंस में रहती बिल्कुल. ये भी आंसर उसमें दिया हुआ रहता. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर द था और इसका आंसर ए है, तो ही विल हैव द की ए, द, एन, ए एन ए द. तो आप जो भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं वो वहीं पर उसकी प्लेस पे ही छोड़ देना. आर यू एबल टू फॉलो? अगर लाइन नहीं छोड़े, सपोज आप ये 2 डाल के डैश नहीं भी डाले, तो यू शुड आंसर इट 1, 3, 4, 5, देन 7, 8, 9, 10. ऐसा समझ गए? तो मतलब ये हुआ कि आपने 2 वाला ब्लैंक छोड़ दिया.
मगर ये करना ज्यादा बेहतर है टू अवॉइड कंफ्यूजन। नंबर 2 लिख के आप डैश डाल दीजिए। द एग्जामिनर विल नो कि यू हैड द ऑप्शन ऑफ omitting any 2 blanks। आपने ये 2 omit किए हैं। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, same procedure you have to follow with prepositions। directly write the answer। जहां जहां ड्रॉप करना है वहां डैश डाल दीजिए। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चंस, these questions are for 4 marks। अब I don't think you will require 6.8 minutes to answer these 10 blanks। ये तो फटाफट आंसर हो जाते because they are not very difficult। तो try to save at least 4 minutes here। पिछले पैसेजेस में आपने 4 मिनट सेव करने की कोशिश की थी, तो यहाँ 4 मिनट सेव करिए। 2.8 मिनट्स में ये पूरा फिनिश हो जाता। इफ यू वांट, एक नोटबुक लेके घर में बैठिए, इसी पेपर को फटाफट खाली लिख के देखिए। मोर देन इनफ होते 2.8 मिनट्स। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस। अब यहाँ भी 4 मिनट सेव करना। उसके बाद वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ब टेंसेस। तो टेंसेस में से ये वर्ब्स के क्वेश्चन आते हैं बस। तो जो भी ब्लैंक रहेगा, सिर्फ ब्लैंक का आंसर यू शुड राइट। All the members of that committee are educated persons, so write only are। अगर सपोज किसी ब्लैंक के मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, एंड एट टाइम्स ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल, सो पुट अ स्लैश इन बिटवीन। ये आंसर स्लैश another alternative स्लैश a third alternative। The examiner will have to consider all these 3. If any one of them is right, you are entitled to get marks। Followed? This is for 1 mark each। 1 into 4 करना है। Sorry, 4 into 1 रहता। 4 questions, 4 bits, 1 mark each। Remember, इसमें अगर half of the bit wrong है तो you don't get half mark। For example, अगर आंसर था has been living और आपने लिख दिया has के बजाय आपने लिखा had been living, तो just because of this mistake the whole answer will be marked wrong। बाद में been और living तो सही है ना मैडम, हाफ मार्क देना था ना, तो that is not considered। no half mark। पैसेजेस में भी no half mark, या तो 1 full और 0। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के लिखना, जितने पॉसिबल ऑप्शन है पूरे लिख देना आंसर्स। एंड मे बी आप इसमें टाइम सेव नहीं कर पाए तो ओके, अगर कर पाए तो 2 मिनट सेव करने की कोशिश करना, अगर नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Annotations. Yes, Ma'am, you said that you will dictate annotations. you will। Dictate annotations. अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न विथ यू। तो वेट टिल आई फिनिश दिस, देन आई विल टेक अप द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है रीराइट एनी 4 sentences as directed। ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड होता है मल्टीपल टॉपिक्स पर। ऑल द टॉपिक्स दैट वी डिड, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन टैग्स, सब में से एक सेंटेंस आएगा कि नहीं, कोई 2 टॉपिक में से 2 आएंगे। बिकॉज मैम व्हाट इज द पेज नंबर मैम? 265 इन माय रीडर। देखिए मेरा बहुत पुराना एडिशन है, सो इफ अगर आपके पास भी यही एडिशन है तो 265 इज द पेज नंबर। मैम क्वेश्चन टैग क्लियर नहीं है मैम, क्वेश्चन टैग एक्सप्लेन करो ना। यू थिंक यू आर स्मार्ट। हाँ, तो उसको एक्सरसाइज करिए आप, वर्कबुक में एक्सरसाइजेस करना तो क्लियर होता कॉन्सेप्ट। ओके ओके मैम। नाउ सो इसमें एक सेंटेंस
Rewrite any 4 sentence. So any 4 you can write, yeah, all 6 you can attempt. Isme the method of answering is write the full sentence. Answer. One should follow traffic rules. Change to active voice. तो आप कैसे करोगे? Number 1. One should follow traffic rules. तो इसमें कौन बोल रहा? Unknown है. तो ऐसे इसको डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट करना. Please follow traffic rules. Quotations close, full stop. Who is saying to whom? We don't know. Okay. Next, don't run. He said to Eccles, turn round, hide in the machine. Change to indirect speech. तो इसका पूरा आंसर आप लिखोगे. He said to Eccles, or he advised Eccles not to run. पहले ये सेंटेंस को टर्न करो. He advised Eccles not to run, but turn around and hide in the machine. Like that. Suresh said to his friend, I will certainly help you. To indirect speech. Suresh assured his friend. Certainly shows assurance. So Suresh said to his friend बोलने के बजाय assured बोलना चाहिए. Suresh assured his friend that he would certainly help him. Write the complete sentence as your answer. Followed. Next है rewrite the following set. तो यहाँ पर भी आपको पूरा टाइम लग जाएगा. पूरे 6.8 minutes लग सकते हैं. So don't be in a hurry. You may not be able to save any time here. No problem. Next question, rewrite any 4 of the following sentences, correcting the errors. इसमें भी write the correct answer in full sentence. One should look after her parents. Her underlined है, तो मतलब error यहाँ पर है. The error is here. Please switch off your mic. Excuse me, ma'am. Ma'am, can you please make me the co-host? Aisha ma'am saying something. I raised my hand, ma'am. Please make me the co-host. Okay. Aisha Samri. I'll make you the co-host. Done, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Who's that? Aisha ma'am, please check. Anybody who has, anyone who's not logged in with a proper number, immediately remove them, madam. Yes, ma'am, remove. Don't even put in the waiting room, just remove them. सनी जोरी का देखना है या मैं मियां खलीफा? बोलिए मैम, जल्दी बोलिए मैम. जल्दी से अपना लेक्चर खत्म करिए, फिर मुझे पबजी खेलने जाना है. माधर चो पबजी खेलता है. माधर चो तेरी माँ का बहुत बड़ा माधर चो. Then, ma'am, you can continue, ma'am. Okay, so boys, write complete answer for this. Now, Aisha ma'am, enable waiting room, please. Done, ma'am. Enable the waiting room also. So you should write complete sentence as your answer. So the error lies here. One should look after
one's parent. So write the complete answer. One should look after one's parent and underline this part where you have made the correction. Okay. Now the missing letters. Supply the missing letters. Write the full word, underlining the missing alphabets. Silent consonants, directly write the answers. Write the full word, underlining the silent consonant and again writing the silent consonant beside the word. Next is, so isme correction of sentences mein again you may not save any time. So you have to just forget it. Now missing letters mein kaisa bhi 4 minutes save karna, finish it off in 2.8 minutes. Then silent letters also save 4 minutes. Parts of speech also, write the word and then write its part of speech. Try to save 4 minutes here. Then there will be a question based on the non-verbal data. You either have to interpret the given pie chart, present the information in a paragraph, or read the following paragraph and convert it into a tree diagram. So I'll always go for the drawing part. ये जो drawing part है, इस पे जाना चाहिए. Did we do this? And then how to draw tree diagrams and all? No, ma'am. We will do it. We will do it. But I'll go for the drawing part. Okay. तो यहाँ पर again you may not save any time. आपको पूरा time लग जाएगा. Don't worry. Then write any 4 transcriptions to the following words in ordinary English. Any 6 are given, any 4 you have to do. If you can do all the 6, good. So यहाँ भी try to save 4 minutes. Then circle any 4. Yesterday I discussed this with you. आपको already मैं discuss कर चुकी हूँ ये. इसमें भी 4 minutes बचाना. Syllable division में भी 4 minutes बचाना. Syllable division में आपको you don't have to show the number of syllables. Syllable division एक बार explain करिए ना मैम. Syllable division. Yes ma'am. अच्छा ठीक है. See, question number 19 जो है odd sounds. Simply write the heading odd sounds and directly write the answer. Order, often, owl. So bit number 3. मान लीजिए आपने bit number 1 छोड़ दिया, bit number 2 भी छोड़ दिया, bit number 3 है owl. Bit number 4 the answer is anger, danger, passenger, anger. Underline G या underline O. समझ में आ गया? Bit number 5 jungle, bullet, but. Jung, but, bullet. So bullet. Bit number 6 sure, salt, silk. Sure. This should be your method of answering. अब syllable division है, last question 20 syllables. खाली ऐसे लिखिए syllables. Take the first word. Family. अब आप इसको खुद से पढ़िए. क्वेश्चन पेपर में अपन पेंसिल लेके ऐसा कर लेना. Family. Family. 3 syllables. So write 3 syllables. SYLL is enough. Next word is tournament. पहले word जरूर लिखना. Tor, या तो orally बोल लेना. Like this on count on your fingers. Tournament. 3 syllables. Mother. 2 syllables. Liberty. 3 syllables. Compromise. Compromise. 3 syllables. समझ में आया? Bit number 1, 2, 3, 4, 5. 6. Reen. Reen. 1 syllable. ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप ट्राइसिलेबिक, डाइसिलेबिक, मोनोसिलेबिक भी लिख सकते हैं. और अगर मोर देन 3 हुए तो पॉलीसिलेबिक.
मैम आप जहाँ लिख but रहे it is always better to Yeah. identify the exact numbers. ठीक है? Ma'am, can you So explain? यहाँ भी 4 marks, 4 minutes save करना. Now count the total time that you have saved. कितने places पे आप 4 minutes save करें? 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So altogether, at 10 places, in 10 questions, you are able to save 4 minutes. So how much time did you save totally? 40. 10 into 4, 40 minutes. So you have managed to save 40 minutes from your time that was allotted for the section B and C. तो ये 1 hour 40 minutes में से 40 minutes आपने बचा लिए. अब ये 40 minutes आप यूज करेंगे for section A, जिसके लिए आपके पास already 68 minutes है. Now you have added 40 minutes to it. So now you have 108 minutes to solve 10 items of section A. 10 items क्या क्या है? 2 annotations prose, 2 annotations poetry, 2 answers prose, 2 answers poetry, 2 answers non-detail. 10 है. तो 10 108 divided by 10 is 10.8. That means roughly आपके पास 11 minutes का time है to attempt every annotation and answer. 11 minutes is very big time. और फिर remember कि ये सारा calculation 15 minutes बाजू रख के किया गया है, right? So in the most unforeseen situations, आपके पास 15 minutes का buffer time पहले से आपने रखा था बाजू. Is it clear to everyone, बेटा? मैं एग्जाम के बाद nobody should come and tell me, मैडम टाइम बस नहीं हुआ, पेपर जल्दी छीन लिए. ये 15 मिनट उन सब चीजों के लिए ही रखे गए हैं. कोई पेपर लेट देता है, कोई लेक्चरर कॉलेज में पेपर ढूंढने में कुछ गड़बड़ हो जाती, कुछ भी सिचुएशन आ सकता. तो इसीलिए हमने ये 15 मिनट्स को काउंट में नहीं रखा. आपकी पूरी कैलकुलेशन है 165 मिनट्स पर, जिसके हिसाब से यू शुड हैव मोर देन इनफ टाइम. सेक्शन बी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर देना, सेक्शन सी में. लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है, इसको पहले कर लेना. इसके 2 एडवांटेजेस है. सेक्शन बी और सी को पहले करने के 2 एडवांटेजेस है. एक तो द आंसर्स आर वेरी शॉर्ट, तो यू कैन गिव अ वेरी नीट प्रेजेंटेशन. शुरू में पूरा बहुत नीट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिससे कि इट बिल्ड्स अप एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर अबाउट योर बीइंग ए गुड स्टूडेंट. ठीक है. बाद में क्या होता है, एज द टाइम प्रोग्रेसेस जरा आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ा गड़बड़ हो जाती, थोड़ा फास्ट हो जाती. तो आंसर्स में आप आने तक एग्जामिनर का अच्छा खासा ओपिनियन बन जाता है आपके बारे में. सेकेंड एडवांटेज इज, अगर इसमें आप पूरा 60 on 60 स्कोर कर रहे, सेक्शन बी और सी में 60 on 60 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, देन सेक्शन ए में you are bound to get 4 on 4 in some of the annotations. देखो आप, अगर those students who got 98 marks in English, let us try to see उनका कैसा स्कोर रहा. I have students who have managed to score 98 out of 100. तो उन्होंने कैसा करे देखिए आप. सेक्शन बी और सेक्शन सी में they got full 60. अब remaining 38 marks section A में they got 38 out of 40. Section A is for 40 marks ना, तो 38 out of 40 आए उनको. 38 आना बोले तो कैसा आना देखिए आप. 2 annotations. Let us write it like this. 1 annotation prose. Second annotation prose. First annotation poetry. Second annotation poetry. First answer prose. Second answer prose. और
First answer, poetry. Second answer, poetry. And then first answer, non-detail. Second answer, non-detail. अब overall they are losing only 2 marks. 10 items में से 2 marks बोले तो कहीं कहीं पर वो लोग half mark lose कर रहे हैं. मैम 100 में से 100 नहीं डालते नहीं. Boys, Yes ma'am. हाँ, तो मतलब 2 marks इधर lose हुए तो that means यहाँ पर they are getting full 4 on 4, ये 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 वाले 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5. ऐसा आए तो ही 98 स्कोर बनता. 97 भी बन गया समझिए. तो चलिए और 2 में 3.5 आ गया यहाँ पर भी और यहाँ 3 मार्क्स आप लूज कर रहे हैं तो भी देर इज एवरी चांस के 1, 2, 3 and 4 ऑफ द आइटम्स में आपको पूरे 4 on 4 मिल रहे. 4 out of 4. तो ये कब पॉसिबल होता मालूम? जब आपके ये सेक्शन ए और बी में 60 आते हैं. जब एग्जामिनर जो है बिना देखे के ये आपको डालते 4 मार्क्स और 4 मार्क्स डालते बोल के ये स्कोर 97, 98 बनता. अदरवाइज नहीं बन सकता. तो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द एंटायर कैलकुलेशन? टाइम मैनेजमेंट पेपर में जी मैम टाइम मैनेजमेंट का सामने कराना मैम तो हमको बताइए मैम. I am not able to hear you. आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत खराब है बेटा. I am not able to hear you. Ma'am, first we have to do section B, then C, and then A. जब से उतना समझाई ना 2 दिन तो लगा इसके पीछे लगाई. Yes, yes, ma'am. Understood. मैम एक बार क्वेश्चन टैग बोलिए ना मैम. ठीक है. क्वेश्चन टैग देखो आप अब ऐसा क्वेश्चन टैग बोलिए बोले तो नहीं होता ना. हो आपकी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया. आप आज घर में बैठ के कल टुडे एंड टुमारो ट्राई टू टाइम का मैं आपको एक फोटो भेज देती हूँ. आपको उसका टाइम मैनेजमेंट आपके पास अगर आपको स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. चलिए. No ma'am, it is not clear. Those who want to take a screenshot, take it. I'm blur आ रहा मैम. Blur है. I'm taking the picture and posting it in your group. Inshallah, Monday same time we will meet. आपकी क्लास हालांकि अगर आपकी क्लास नहीं रहती है मंडे लेकिन 11:30 को I will take your class inshallah on Monday also. Keep watching my messages in the group. समझ में आ रहा है? Please keep watching my messages in the group. Yes ma'am. Clear? Okay ma'am. Please keep watching my messages in the group. No, better don't text me on WhatsApp. See, I have so many WhatsApp contacts. Sometimes it becomes very difficult to, answer you. So, direct a meeting में या फिर tell your in charge. He will pass your message to me. If you message me directly, I may not see your message on the day when you desperately require an answer. Okay? So see you all on Monday, inshallah. अभी मैं बोल दे रही हूँ आपको Monday 11:30 we will again have your class. ठीक है? Right. Allah.
Can you speak to me? What is that we want to do yesterday? सर ट्रायंगल शुरू करेंगे सर. Matrices हो गया सर. कंप्लीट करें अपन. उसमें से 7 मार्क्स 3 आते हैं. फंक्शंस कंप्लीट करें अपन. उसमें से 7 मार्क्स 1 आता. ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट करें. उसमें से 7 मार्क्स 1 आता. So 5 questions of 7 marks complete. So I think today we are doing essay quiz, right? Essay quiz में first one matrices again. Let us start. एक क्लास में एक टॉपिक हो जाना आज से. So 4 marks. So who is sending screenshot today? I will say yeah. Only Rema screenshot for. अब्दुल रहमान है, कौन है? नदीम है, कौन है? वो नाम कुछ है. देखा ना स्क्रीनशॉट देखा ना. थीटा minus phi equal to pi by 2. Prove that. सर थोड़ा बढ़ा लिखो सर. Result properly. सर नहीं दिख रहा सर. क्या नहीं दिख रहा? थोड़ा बढ़ा लिखिए. थोड़ा बढ़ा लिख. ज्यादा ना. क्या हुआ? प्रॉब्लम बोलो तो मैं बोलता हूँ. लगा रहा क्या रहा? छोटा दिख रहा सर. बोर्ड नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा सर. थोड़ा आगे करिए सर कैमरा. मतलब क्लियर नहीं आ रहा क्या? ऐसा है क्या? क्लियर नहीं आ रहा? नहीं सर, छोटा छोटा दिख रहा. देखो अभी मैं सीनियर का क्लास ले हूँ. अभी कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आता मेरे को. थोड़ा नजदीक करिए सर. नजदीक तो नहीं है लो, यहाँ प्लेटफॉर्म है ये. नजदीक नहीं कर सकते. जूम कर लीजिए थोड़ा. जूम कर सकते हैं इसमें. कुछ जूम करिए. हुआ देखिए. और थोड़ा पीछे कर लीजिए. बस सर फिर से वैसे हो गया. ओके. थीटा minus phi equal to pi by 2. So theta equal to pi by 2 plus phi. Sin theta equal to sin pi by 2 plus phi. Cos phi. Cos theta equal to cos pi by 2 plus phi. Sin phi. LHS. Cos square theta, cos theta sin theta. Cos theta sin theta sin square theta into cos square cos phi sin phi. वीडियो क्लियर नहीं आ रहा. sin square सर नहीं दिख रहा सर कुछ भी. सर वीडियो सही नहीं है सर. क्लियर नहीं है. ठीक है दिख रहा. नहीं सर ब्लर आ रहा. ब्लर आ रहा सर. ब्लर आ रहा. यस सर. अच्छा. बैक कैमरा से दिखाइए. अस्सलाम वालेकुम सर. अब देखो. अब ठीक है. अभी भी थोड़ा ब्लर है सर. लर्निंग का काम करो फिर ज्वाइन करो. मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग. अगेन यू ज्वाइन. ओके.
जुम्मा मुबारक। Check it now. ब्लर है सर, ब्लर है सर। नेट का इशू है सर, एक बार एरोप्लेन मोड में डाल के निकालिए सर। Hello. Hello. हेलो 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 बोलिए। सर और ब्लर हो गया सर। अभी देखो ब्लर है सर। बोलो। अरे सर अब आ रहा सर, अब आ रहा क्लियर आ रहा सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, अब क्लियर आ रहा। अब दिख रहा। थोड़ा बड़ा लिखिए सर। नहीं जी, मैं सुबह से क्लासेस लेता हूँ। हाँ, ये आपका पहला क्लास नहीं होता मेरा। सुबह से शाम तक मैं क्लासेस लेता हूँ, ये ऐसे ही लिखता हूँ मैं डेली। देयर इज नो कंप्लेंट इन एनी क्लास। यू टेल मी वेदर यू एबल टू, इज इट क्लियर, बोर्ड इज क्लियर? सर कैमरा जरा क्लोज कर दीजिए ना सर। हाँ, जरा क्लोज कीजिए सर कैमरा। क्लोज कुछ भी नहीं है माँ, क्या करना बोलो अभी। सर बहुत टेढ़ा है ना फोन टेढ़ा। Want to play, David, sister and cousins are leave me. They are available in the college. मेरे को कहीं पकड़े हैं। आपको सिलेबस भी है और आपको क्लासेस कंप्लीट के साथ। अब देखो ये ठीक से दिख रहा है, नहीं दिख रहा देखो, मैं क्लोज कर देता हूँ क्लास। बोलो, चले कंटिन्यू और नॉट? वो देख के बोलना जल्दी। सर नाउ You can't see? क्लियर है सर, क्लियर 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 है। क्लियर है। ओके, प्रूव दैट। इतना बड़ा तो कौन से भी क्लास में मैं नहीं लिखता हूँ, आप लोगों के लिए लिखना पड़ रहा। ओनली योर क्लास। डोंट अंडरस्टैंड। वो आप जूम स्क्रीन आप भी कर सकते हैं, शायद देख लो। एक प्रॉब्लम तो 15 मिनट्स लग रहा है। देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस पाई, cos पाई, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 2 प्लस पाई माइनस साइन पाई, LHS cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर फाई, cos फाई sin फाई, cos फाई sin फाई, sin स्क्वायर फाई। Now substitute cos theta as minus sin phi, cos theta as minus sin phi। cos theta is minus sin phi, स्क्वायर कर दो
sin square phi, फिर cos theta आया minus sin phi cos phi minus sin phi cos phi, फिर ये भी है cos square phi sin theta is cos. Second matrix to be written same. Then multiply both of them, you get null matrix. That's all. You get null matrix. Zero. Multiply both of them. First row into first column. Sin square phi cos square phi. Listen to this. Minus sin square phi cos square phi. Okay. So then first row into second column. Cos phi sin cube phi minus sin cube phi cos phi. Second row into first column. Minus sin phi cos cube phi plus cos cube phi sin phi. Second row in second column minus sin square phi cos square phi plus sin square phi cos square phi. You can see all get cancelled and it's a null matrix. Zero RHS. Take the screenshot now. हो गया? This is second problem. Second problem A equal to 1 2 2 2 1 2 2 1. Now we have to prove that A square minus 4A minus 5I equal to 0. That's the next one. Third one you can try yourself. I hope you know how to find AQ. Okay. So A square means A into A. 1 2 2 2 1 2. 2 2 1 into 1 2 2 2 1 2 2 2 1. Multiply. First one first column 1 plus 4 plus 4. First one second column 2 plus 2 plus 4. First one third column 2 plus 4 plus 2. Like that second row first column 2 plus 2 plus 4. Second row second column 4 plus 1 plus 4. Second row third column 2 plus 4 plus 2 plus 2. Then next third row 2 plus 4 plus 4. Third row second column 4 plus 2 plus 4. And then 4 plus 2 plus 2. Last 4 plus 4 plus 1. So it's going to be 9 and 8. 8 9 8 8 9. So that is A square. ठीक है ना? Yes, sir. LHS A square minus 4A minus 5I. A square is 988 898 889 minus 4A 122 212 221 minus 5 into E is 100 010 001. Okay, so there is a 9 here, when you multiply with 4, minus 4, when you multiply with 5, minus 5. 8 minus 8 minus 0, 8 minus 8 minus 0. Now second row say 8 minus 0, 8 minus 4 minus 5. Something wrong? 9 I think. 9 second row 8 क्या होता बोलो? Subtraction. Yeah, this is 9 8 8 8 9 8 8 8 9. Second matrix you multiply with 4 4 8 8 8 4 8 8 8 4. And here
5 0 0 0 5 0 0 0 5. 9 minus 4 minus 5. 8 minus 8 minus 0, 8 minus 8 minus 0. Then 8 minus 4 minus 8 minus 8 minus 0. Second, 9 minus 4 minus 5. Again, 8 minus 8 minus 0. Finally, what is the result? We have to get the name. What is the result? To get means it is 0. So it's very clearly it is a 0 matrix. So the result is 0. That is RHS. There you go. Result is 0. Third problem. Matrices is an easy topic. So look at the next problem. If you really want me to do this all the problems, or you share few problems from your side to reduce our time and do more work. Can you share this work? I'll give you the questions. Okay, prove that AB whole transpose equal to B transpose A transpose. कैसा करते हैं हम? कैसे करते हैं? The reasoning tell me what's the next method of problem? Transpose क्या है? First let me AB 2 minus 1 2 1 3 minus 4 into 1 minus 2 minus 3 0 5 4. Multiply. First one first column 2 plus 3 plus 10. First one second column minus 4 minus 0 minus 8. Sorry, plus 8. Then 1 minus 9 minus 20. Second minus 2 plus 0 minus 16. Is the multiplication clear? 2 plus 3 plus 10 minus 4 0 8 1 minus 9 minus 20 minus 2 0 minus 16. सही है ना? 15 है 4 minus 28 minus 18. This is AB. What is AB whole transpose? AB whole transpose means what? We need to write the rows as columns. We have to write the rows as columns. Next one, B transpose A transpose. So B का transpose, इसका transpose कैसा रहता? रो कॉलम लिखना है. And A transpose, write the transpose of this. जिसको minus 1 to 1, 3 minus 4 multiply. First one first column 2 plus 3 plus 10. First one second column 1 minus 9 minus 20. Second one first column minus 2 minus 0 plus 8. And second row second column minus 2 0 minus 16. Finally answer 15 minus 28 4 minus 18. It's very clearly AB whole transpose equal to B transpose A transpose. Take the screenshot. Done? Done, sir. Okay. How many 4 marks are done in the final exam? Weightage. देखते बोलो. Final weightage 2021. 7 marks को 3 आ गए. मैट्रिसेस में 4 marks कितने आ गए? 1. चलिए अवलेस ना है ना आपके पास वेटेज है नहीं? है सर. देख के बोलो. मैट्रिसेस का 33 है. 33 marks है मैट्रिसेस का. 0 1 minus 1 3 2 3 5 a cube minus 3a square minus 2a minus 5a. ये कर सकते हैं. स्पेस स्क्वायर करना बाद में a क्यूब करना. 5 लिखना है सर 10 में से.
क्या बोले माँ? 5 लिखना है सर, ऐसे क्यों? जैसे किस कितने हैं? 5 लिखना है सर, 10 आते हैं, 5 लिखना है। नहीं मैट्रिसेस में से ऐसे क्यूज कितने आते हैं पूछो। 2 है सर, 2 है। 2 है सर। 2 SAQ से, 2 VSAQ से, 3 LAQ से। ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर 1 minus 2 1 0 1 minus 1 3 minus 1 1 into 1 minus 2 1 0 1 minus 1 3 minus 1 1 minus 0 plus 3 minus 2 minus 2 minus 1 1 plus 2 plus 1 second row 0 minus 0 0 minus 2 second row 0 1 1 0 minus 1 minus 1 ये सम आप कर ले सकते, छोड़ दे दो आता है एक क्यूब को करना। टाइम वेस्ट होता है इसके साथ। -2 -2 -1 1 plus 2 plus 1 0 0 minus 0 1 1 0 minus 1 minus last row 3 minus 0 plus 3 minus 6 minus 1 minus 1 and 3 plus 1 plus 1. What is it now? 4 minus 5 4 minus 3 2 minus 2 6 minus 8 5. A cube करना next है, a square into a 4 minus 5 4 minus 3 2 minus 2 6 minus 8 5 into a. What is a? 1 minus 2 1 0 1 minus 1 3 minus 1 multiply 4 first column 4 minus 0 plus 12 first and second column minus 8 minus 5 minus 4 first and third column 4 plus 5 plus 4 second row minus 3 minus 0 minus 6 second row second column 6 plus 2 plus 2 second row third column 3 minus 2 minus 2 the third row 6 0 18 second minus 12 minus 8 minus 5 last 6 plus 8 plus 5. So what is the result of this? 16 minus 17 9 plus 4 13 yeah, minus 9 10 minus 7 21 minus 25 and 15 plus 19. So a square minus 3a square minus 4a minus 5a. So a cube is, so first we have a cube just now we got writing 16 minus 17 13 minus 9 10 minus 7 5. Next 21 minus 25 19. This is a cube. I get an a cube. Then minus 3 into a square. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ना, 3 से it goes 12 15 it goes 12 it is 9 6 minus 6 this is 18 8 plus 24 8 plus 15 minus 4a multiplying a with 4 इसको a से 4 से मल्टीप्लाई करना 4 minus 8 4 0 4 minus 4 is 12 minus 4 4 then I remember I what I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 which we need to be multiplied with 5 so 5 0 0 0 5 0 0 0 1 and now simplify each and every element. First element you take 16 here minus 12 minus 4 minus 5 okay like that minus 17 plus 15 plus 8 minus 0 13 minus 12 minus 4 minus 0 ऐसा जो भी होगा उसका रिजल्ट है टेक द स्क्रीनशॉट हो गया फिफ्थ प्रॉब्लम
फिफ्थ प्रॉब्लम में I equal to 1001, E equal to 0100. You have to prove that AI plus BE whole cube equal to A cube I plus 3A square BE. This is the next problem. Now look at here, AI plus BE also. AI plus BE. A into I is 1001, B into E is 0100. Multiply A00A, 0B00. If you add, you get AB0A. Now AI plus BE, ये होल स्क्वायर हो गया. ओ होल स्क्वायर लेवल का सॉरी. AI plus BE हो गया ना. AI plus BE. इसको पहले स्क्वायर करना है. तो AB0A into AB0A. AB0A into AB0A. Multiplication. Next, multiplication. First one, first column, A square plus 0. AB plus BA. 0 plus 0. 0 plus A square. Which is A square to AB. 0 A square. A square हो गया. आपको क्यूब चाहिए. तो AI plus B whole cube. That means AI plus B whole square into AI plus B. AI plus B whole square. What is it now? A square to AB. 0 A square. And AI plus B is this AB is 0A. AB is 0A. Now multiply. A cube plus 0. First one, second column. A square B plus 2A square B. Second and first column. 0 plus 0 plus A cube. Finally, it is A cube 3A square B. 0 A cube. I fixed it. LHS. Now RHS. This is LHS. We got this result from LHS. You have to find out of A cube minus 3A square B. A cube into I is 1001. 3A square B into E is 0100. Next, multiply A cube 0, 0 A cube plus 0 3A square B 0. And you add A cube 0 plus 3A square B. 3A square B 0 A cube. Observe this result and this result. So therefore LHS equal to RHS. That is the fifth question. Next. 1 minute. Inverse next. Inverse problems. Find the inverse of matrix. You already see the inverse in a question called matrix inversion method. You know how to find inverse. One भूल गए सर. So the sixth question, A equal to 212, 101, 221. Find A inverse. Find A inverse. सबसे पहले भूल गए सर. Express A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Yes ma'am. तो उसके ऊपर है क्वेश्चन सर. A as a sum of symmetric and skew symmetric. Not necessary, ma'am. You can prepare from the material. Okay. In case time left, I will teach you because I am given a very less time and I have to complete so much of syllabus. So each and every cannot be done. So we are deliberately. I am deliberately, leaving some problems which you can select from your material and try. 2 into 0 minus 2, 1 into 1 minus 2 plus 2 into 2 minus 0. This is minus 4 plus 1 plus 4. How much? It is 1. So not 0. So that should not be 0 for finding
Yes. Now, adjoint A is a matrix of cofactors written in columns. Cofactors of rows written in columns. We have done this work already in matrix recursion method. Okay. Zero minus two. ये देखो first element का row and column में 0 minus 2. Second element का 1 minus 2. Second element I am taking of row, but while writing I am writing column. 1 minus 2. Last 2 minus 3. So what are cofactors of row are written in columns. Second row 1 minus 4 of this element 2 minus 4 and this element 4 minus 2 and then third row 1 minus 0 and then this 2 minus 2 and then this 0 minus 1. Minus 2 3 1 1 minus 2 0 2 minus 2 minus 1. I finished writing adjoint A. A equals is the formula adjoint A by that A. So 1 by 1, that A 1 now. So that's all. You can see the remaining problems. So just inverse. I'm not doing it yourself. Like there are some more problems of finding inverse. You try, check, and complete. Okay. And there is a problem wherein you have to find out the A transpose whole inverse. That I can teach you as the last problem. And you can try the remaining problems from your other materials. Okay, so I have to find out here the same but A transpose whole inverse. See, A transpose whole inverse is same as A inverse over transpose. So you have learned how to find A inverse. After getting A inverse, you have write transpose, which will give you that pass. So let A 1 into minus 1 minus 8 plus 2 into 0 plus 8 plus 3 into 0 minus 2. Which is a minus 9 plus 16 minus 6. That is 1 again. Find out adjoint. Adjoint A plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Yeah. Okay. Minus 1 minus 8 of this 0 of this 0 minus 2. Next minus 2 minus 6. Next of this 1 plus 6 of this 2 minus 4. And the last one minus 8 plus 3. The next 4 minus 0 and the last plus 3. What is this? It is minus 9 minus 5 minus 8 7 minus 4 minus 2 2 minus 1. Same thing will be inverse because that A is already 1. So A inverse is adjoint A by that A. That is 1 by 1 is the same. Minus 9 to 8 minus 5 minus 8 7 minus 4 minus 2 2 minus 1. And then the writing A transpose over inverse, which is A inverse over transpose. So write the transpose the same. You are going to get right minus 6 7 minus 4 minus 2 2 minus 4. That's the end of your matrices 2 4 marks. Remaining sums which I have done, you please try. Take the screenshot, ma. Okay, thank you. Thank you. Send me PDF. Send PDF. Send the PDF.